हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने स्पोकन इंग्लिश के सीरीज में आप लोगों के सामने रोज नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। नए नए कॉन्सेप्ट से मतलब यह है कि नए नए स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में प्रयोग की जाती है। हम जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में सलाह देने और लेने की बात चलती है। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सलाह भी दो तरीके की होती है, परामर्श भी दो तरीके के होते हैं। एक परामर्श तो वो होती है हमारी लाइफ में जो बहुत ही जनरल होती है, अर्थात ये कि अगर आप उसको करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन कुछ एडवाइस हमारे लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, अर्थात बहुत ही जरूरी होती है, यानी कि बहुत ही प्रबल होती है। ऐसी प्रबल सलाह को जब हम आपको देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है और वो हमारे डेली लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको किसी से कहना है कि अंग्रेजी सीखिए, बिल्कुल अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए सीखना जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। अर्थात अगर वो नहीं सीखते हैं तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। आइए हम उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम एक सामान्य एडवाइस और एक प्रबल एडवाइस यानी कि प्रबल सलाह में अंतर स्पष्ट करते हैं। सलाह दो प्रकार के हैं, जनरल एडवाइस और एक एम्पैथिक एडवाइस यानी कि स्ट्रिक्ट एडवाइस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आपसे मुझे कहना हो कि अंग्रेजी बोलिए, बिल्कुल हम लोग अंग्रेजी बोलने का प्रयास भी कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए एक जनरल एडवाइस है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, अंग्रेजी अवश्य बोलिए, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक वर्ड यहां पर अवश्य शब्द आया हुआ है। ये अवश्य शब्द ही इस पूरे स्ट्रक्चर को इम्पैथिक बना रहा है, अर्थात आपके लिए बहुत ही कंपलसरी बना रहा है। बिकॉज इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, एक वैश्विक भाषा है और ये पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है। इसलिए अंग्रेजी अवश्य बोलिए। इसको ट्रांस करने के लिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इसकी शुरुआत की जाती है, यानी कि अंग्रेजी बोलिए को अगर कहेंगे स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहां अगर हम अवश्य शब्द के बारे में बात करें, ये थोड़ा सा हमारे लिए सोचने का विषय होगा। ये बहुत आसान तरीका है इसके लिए। इस स्ट्रक्चर का सेम स्ट्रक्चर हम नीचे लिखेंगे, जैसे और इस अवश्य शब्द के लिए हमको बड़े ही सरलता से इसके पहले हमें डू का प्रयोग कर देना है। ये डू शब्द ही इस अवश्य को रिप्लेस कर देगा। अर्थात अगर मैं कहूं डू स्पीक इंग्लिश तो अंग्रेजी अवश्य बोलिए। और याद रखने की बात यहां ये है कि इस डू का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट यू होगा, अर्थात यहां पर यू सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस का है। आगे हम और एक एग्जाम समझते हैं कि प्रतिदिन फल खाइए। इस सेंटेंस में एक जनरल एडवाइस है, एक सामान्य सी सलाह है। आपको फल खाना चाहिए, आप जरूर फल खाइए। ये दोनों में अंतर है। जरूर फल खाने की बात तब की जाएगी जब आपके हेल्थ के लिए बहुत ही कंपलसरी बन जाएगा। यानी प्रतिदिन अवश्य फल खाइए, प्रतिदिन अवश्य फल खाइए। ये अवश्य शब्द ही इस हिंदी के इस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक बना रहा है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप प्रतिदिन फल खाइए को ट्रांसलेट करेंगे ईट फ्रूट्स डेली। पिछले स्ट्रक्चर से हम समझ चुके हैं कि इस अवश्य की इंग्लिश हमें क्या लिखनी होगी, अर्थात यहां पर हमें डू लगा देना होगा। इसको कैसे लिखेंगे अब, डू ईट फ्रूट्स डेली। इसका मतलब हुआ कि प्रतिदिन अवश्य फल खाइए। ऐसे तमाम स्ट्रक्चर को हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन का सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज जो होती है कि हम किसी चीज को अगर सुनते हैं तो उसको रिपीट करें, फिर उसको स्पीक करें। ये फंडामेंटल पैटर्न है इंग्लिश स्पीकिंग का। मुझे लगता है कि आज ये स्ट्रक्चर हमारे लाइफ में बहुत यूजफुल साबित होगा। अगर हम आप तक के प्रयास पहुंचाने में सार्थक हैं तो फिर आपका धन्यवाद हम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।